सुबह हम लोग बात किए थे, आप लोग को बोले थे कि हम लोग दिन में स्टार्ट करेंगे इंटरफेस लेवल मेजरमेंट। तो कौन कौन पढ़ता है इसको? क्या है, सब कॉपी खोल के देख रहा हो। बताओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिक्विड भरा हो और हेवियर लिक्विड का लेवल को मेजर किया जाए और लाइटर लिक्विड को इग्नोर किया जाए, इंटरफेस लेवल मेजरमेंट कहलाता है ना। तो ये हम लोग को सबसे पहले तो प्रोसेस समझना होगा कि ये यूज कहाँ पे। ये सबको खांसी कंपटीशन कर रहा है खांसने का। ओके, तो जैसे हम लोग सुनते हैं कि क्रूड ऑयल आता है, क्रूड ऑयल से ही आपका पेट्रोल निकल रहा है, डीजल निकल रहा है ना। तो कैसे निकलता है? तो एक ही वेसल होता है, उसी में क्रूड को डाल के उसका टेम्परेचर को बढ़ा कर उसका डेंसिटी बेस्ड पे सारा कुछ निकलता है। तो हमको क्या चाहिए? उसका लेवल मेजरमेंट भी चाहिए। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक प्रोसेस लेते हैं कि क्रूड आ रहा है, कहाँ से? वेल से आएगा क्रूड, फ्रॉम वेल। वेल कैसा होता है सर? कुआं शेप के जैसा, या फिर कुआं गड्ढा गोड़ा होगा ऐसा? नहीं, गड्ढा गड़ा होगा तो गैस का उसमें रुके रहेगा, तो गैस तो निकल के बहुत नीचे रहता है सर। तो क्या होता? कुआं वेल बोले तो वो का गड्ढा, जितना भी कुआं हो तो कुआं ही होगा ना जी। तो वेल। दूसरा बोरवेल बोलते हैं। बोरवेल सुने हो ना जी सर। तो बोरिंग करता है जो, है ना, तो बोरवेल होता है वो। बोरवेल में जैसे देखे हो बोरिंग करते हो, मशीन आता है, गाड़ी वाला मशीन जी, है ना। तो वैसे ही जो रिग सुने हो, रिग जो ड्रिलिंग करता है, ड्रिल करके कितना मीटर, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर ड्रिल होता है अंदर, ठीक है। देखें उसका मशीन, देखें ड्रिलिंग का नहीं, जो आप बोले ना 1 किलोमीटर इस टाइप का, देखें उसका। नहीं, वो मशीन सब इधर कहाँ देख लोगे? नहीं सर, वो झारखंड में होता है, उसका जो बोरिंग करता है, जो पत्थर को काटता है, वो अलग है। एक तो मशीन जो आता है, जो घर में जो हम लोग वाटर बोरवेल लगाते हैं, वो उसके बाद कर रहे हो, उसका मशीन का? नहीं, उसका नहीं, वो तो दूसरा टाइप का रहता है सर। एक अलग भी मशीन देखे हैं यहाँ बोकारो के अंदर, वो लोग पहाड़ को काट के जो है सर ये करता है। वो जैसे चापाकल बैठाते हैं जी, वैसी मशीन आता है। यहाँ बिहार में तो उतना नहीं चलता, वहाँ तो सर हाथ से भी करता है ना। जी। यहाँ पर मशीन से होता है, मशीन से आता है, गाड़ी आता है, गाड़ी से होता है, पूरा एयर कंप्रेसर से पूरा ये करके फोर्स करके 200 फीट 250 फीट तक जाता है बोरी। अच्छा, और इधर रॉक्स मिलता है, वहाँ पे उतना रॉक्स नहीं है, चट्टान। हाँ, तो वहाँ 65 का 50 पर है। रांची जाओगे तो उसको भी पार है रांची। अरे बिहार में अरे चलो, हो गया बिहारी। तो बोरवेल से क्या करता है? बोरिंग किया जाता है, बोरिंग करके जो रिजर्वर होता है, रिजर्वर से फिर गैस निकलता है। गैस निकालने का भी अलग अलग, गैस हो या ऑयल हो, अलग अलग तरह का। कोई रिजर्वर जो होता है वो सेल्फ प्रेशराइज्ड होता है, अंदर में प्रेशर होता है। कहीं भी देखते हो, मतलब खुद से पानी बाहर फेंक रहा है, बोलते हैं ना फवारा बन गया है, तो प्रेशर है अंदर पानी में, तब ना प्रेशर ऊपर निकल के फेंका रहा है। तो उसी तरह गैस और ऑयल में भी प्रेशर होता है, कोई में प्रेशर होगा और कहीं कहीं पे हम लोग को खुद से उसको लिफ्ट करना पड़ता है ना। तो रिजर्वर में बोरिंग करके जाएगा वहां पे, और उसके बाद इसको ड्रिलिंग बोलते हैं, ड्रिलिंग करके लेके जाएगा, केसिंग डालेगा, ये सब है। और ऊपर में क्रिसमस ट्री बोलते हैं, वो लगाता है, ताकि क्योंकि हाईली फ्लेमेबल है ना, तो उसको कंट्रोल करना भी, और जो हाई प्रेशर वाला है उसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो वो सारा एक बड़ा काम है, वो आप लोग खोजेंगे, वेल हेड करके खोजिए, या ड्रिलिंग कैसे होता है ये सब खोजेंगे तो आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा। तो वेल से आता है पूरा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जब अगर वेल से आ रहा, मतलब जमीन से आ रहा है, तो क्रूड ऑयल के साथ में, क्रूड के साथ में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला ऑयल होगा, है ना, या फिर गैस होगा, है ना, या फिर मेरा वाटर। ये 3 चीज आएगा। ये दोनों मेन प्रोडक्ट हो सकता है। अलग अलग वेल आता है, ऑयल का वेल अलग, गैस का वेल अलग।
पर अगर ऑयल का वेल है तो उसके साथ में थोड़ा गैस आएगा। मेन प्रोडक्शन क्या होगा? ऑयल होगा। Oil। गैस का वेल है तो गैस ज्यादा आएगा और ऑयल कम आएगा, उससे उसको कंडेंसेट बोलते हैं। तो ये तीन चीज है। ये मेरा ऑफकोर्स जमीन है तो पानी वहां पे तो होगा ही। तो अब मान लीजिए कि और ये तीन चीज कोई वेल से आ रहा है, तो आप क्या किए, यहाँ पर एक पाइपलाइन बनाए ऊपर टॉप में, और यहाँ से क्या हो जाएगा, गैस आउट हो जाएगा। अगर यहाँ आके मेरा जो क्रूड है जैसे ही यहाँ पे फैलेगा तो गैस ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद हम अब जो नीचे में बचेगा, क्या बचेगा? वाटर और ऑयल है ना। तो वाटर और ऑयल बचेगा तो हमको यहाँ पे ये सपोज मान लीजिए आपका सेपरेटर है, यानी ये वेसल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं ऑयल एंड वाटर एंड गैस, इसको बोलते हैं थ्री फेज सेपरेटर। तो हम यहाँ पे क्या किए, एक लाइन बनाए और इसको क्या किए, इधर से हम बोले वाटर आउट, वाटर आउट, और वहां से गैस आउट था। यहां पर एक ये बनाया जिसको बोला ऑयल आउट। तो अब हम तीनों को अलग अलग करना है, तो यहाँ पे सबसे मेरा हेवी कौन है? वाटर है। तो वाटर हमेशा नीचे होगा और ऑयल उससे ऊपर होगा। तो हम क्या चाहते हैं, मेरा नॉर्मल प्रोसेस में अगर हम यहाँ पे वाटर का लेवल मेंटेन ना करें तो इधर से क्रूड चला जाएगा, तो आपका जो पर्पस है थ्री फेज सेपरेशन का हो पाएगा? गैस तो चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर और दूसरा चीज, अगर हम वाटर को कंट्रोल ना करें तो वाटर इधर चला जाएगा, है ना, ये भी हो सकता है। तो हमको क्या करना होगा, वाटर को, अभी कोई भी चीज को कंट्रोल करना है तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो मेजर करना होगा, है ना। तो मेजर करने के लिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक ट्रांसमीटर लगाते हैं। तो यहां से यहां तक का अगर मेरा हाइट है 236 इंच, और इसमें जो SGL है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड 0.83 है, और इसमें जो SGH है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवियर लिक्विड, ठीक है, वो है 1 है। वाटर है तो 1, मान लीजिए ये क्या है, वाटर है और ये ऑयल। तो हमको इसमें जो P निकालते थे, इसमें P निकाल, उस तरह से अगर हम P निकालेंगे तो मेरा मेजरमेंट में एरर हो जाएगा। इस तरह से P नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस लेवल मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हेवियर लिक्विड का लेवल को मेजर करते हैं और लाइटर लिक्विड को इग्नोर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा ये वेसल मान लो कि पूरा अभी लाइटर लिक्विड से भरा हुआ है, तो लेवल ट्रांसमीटर का आउटपुट कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, यानी 0% लेवल शो करना चाहिए, क्योंकि वाटर थोड़ा भी नहीं है ना। क्या हुआ, गिरना मत उसका ऊपर, आप ही का ऊपर बोल रहे हैं, ये सो रहा है, ये गिर गया उधर तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इधर आएगा।
और लस्से हो जाएगा मेरे को, राटा लेने लगेगा। निकालेंगे वेल कहाँ है? मतलब वही क्या है? टैंक है सर। टैंक वेसल। वेसल में हाँ। 2 तरह का डाले लिक्विड, तो वाटर का डेंसिटी ज़्यादा हाँ। है, ऑयल ऊपर में है, तो अब ये वाटर निकालेंगे तो ऑयल भी निकलेगा। ऑयल हम यहाँ से निकालेंगे ना, यहाँ से कैसे? जब हम ऑयल चाहते ऊपर हैं कि ऑयल अगर मान लो खाली ऑयल आ रहा है वेल से, हाँ। तो ऑयल इसमें भरेगा। हाँ। जब भरते हुए यहाँ जाएगा तो यहाँ से तो निकलने लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ। बट हम क्या चाहते हैं कि इसको मेजर करके हम वाटर को बाहर नहीं जाने दें, समझ में आ गया? सॉरी, ऑयल को इस लाइन में नहीं जाने दें और वाटर को इस लाइन में नहीं जाने दें, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक वाल भी लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक हम क्या किए, वाल लगा। ओके, हम चाहें तो ये कहाँ जा सकता है, LIC में जा सकता है, लेवल इंडिकेटर कंट्रोलर में, जी सर। हाँ सर। है ना? इसका सेट पॉइंट डाल दिया मान लीजिए 40%, ठीक है? अब हमको इसको कैलकुलेट करना होगा, तो हम इसका LRV निकालेंगे। LRV इसका टू क्या हो जाएगा, हम क्या बोले कि जब इसमें पूरा ऑयल भरा हो, खाली ऑयल आ रहा है तो यहाँ तक ऑयल भरा हुआ होगा, तो ऑयल इधर भी जाएगा हाँ। और इधर भी जाएगा। हाँ। तो हम बोलेंगे L मैक्सिमम इंटू SG L, है ना, माइनस L मैक्सिमम इंटू SG L। मतलब HP साइड से भी किसका प्रेशर पड़ रहा है और LP साइड से किसका प्रेशर पड़ रहा है, दोनों साइड से लाइटर लिक्विड, लाइटर इधर से भी लिक्विड, लाइटर, इधर से और लाइटर, इधर से भी लाइटर लिक्विड का प्रेशर पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये L मैक्सिमम कितना है, 236 मल्टीप्लाइड बाई 0.83 माइनस 236 मल्टीप्लाइड बाई 0.83, आंसर आया 0। अब हम लेते हैं URV। URV इक्वल टू हो जाएगा क्या, L मैक्सिमम इंटू SG क्या होगा, H, क्योंकि ये HP साइड है, FGH माइनस LP साइड से क्या पड़ेगा, SGL दोनों पर SGL, है ना? यहाँ तक वाटर होगा तो ऊपर में तो ऑयल है, ऑयल इसमें रहना चाहिए, ठीक है, वो पड़ेगा। तो 236 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 236 मल्टीप्लाइड बाई 0.83 कितना आता है, बोलो ना जी, 195.88। तो टोटल कितना आया, इधर से 4.2 यानी 40.2, 40.12, ठीक है, 40. हाँ बाबू, टॉयलेट नहीं ना, स्पैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, URV माइनस में। तो टेबल अगर हम बनाएंगे तो DP इनपुट में क्या हो जाएगा, इंच ऑफ वाटर कूलर, आउटपुट में मिली एम्पियर होगा ना, मल्टीमीटर में मिली एम्पियर और TCS में परसेंटेज। तो 0, 25, 50, 75, 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10.04, 03, तो यहाँ ऐसे ऊपर देखो 0 अगर मान लो कि हाफ अगर वाटर है यहाँ पे, अभी 50% वाटर है, ठीक है, और 50% ऑयल है, यस सर। तो ट्रांसमीटर कितना DP रीड करना चाहिए, 50%।
50% मतलब 8 मिली एम्पियर 20 डीपी रीड करना चाहिए, 20 है ना। हाँ 20 तो डीपी इक्वल टू देखो कितना होगा, डीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 50%। हम बोल सकते हैं एट 50% वाटर लेवल डीपी इक्वल टू एचपी माइनस एलपी एलपी। तो एचपी सेट से क्या पड़ रहा है इधर, वाटर का पर प्रेशर, है ना। तो 50 इसका आधा कितना हो जाएगा, 115 और 3 118, 118 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 1, है ना, प्लस 118 मल्टीप्लाइड बाय 0.83, यही होगा ना। माइनस क्या हो जाएगा, एलपी सेट से क्या पड़ेगा 236 जी मल्टीप्लाइड बाई 0.83, तो यहाँ हो जाएगा 118 प्लस इसका कितना आएगा 97.94 माइनस क्या हो जाएगा, कितना आया था 195.88, तो कितना आएगा आंसर 20.06 आना चाहिए, आ रहा है 20.06। आया समझ में। तो 50% में 20 डीपी क्रिएट होना चाहिए जी समझ में आ गया। तो जल्दी उतारो।